पेशा कानून 1996 में भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। क्या लगता है 29 साल बीत गए हैं, 29 साल का लंबा संघर्ष, आखिर क्या लगा 29 साल में क्यों नहीं हो पाया जो आज हुआ? चूंकि पूरा झारखंड जो आज हम लोगों ने मनाया, इस साल 25वां साल हम लोगों ने झारखंड को दिया, जो कि झारखंड जो युवा अवस्था में पहुंच गया है। उसके बावजूद जो वर्तमान के जो सीएम है, एक आदिवासी सीएम होने के बावजूद इनकी जो महागठबंधन की सरकार जो है लगातार इन 25 सालों में सबसे ज़्यादा इनका कार्यकाल रहा है। और इनके पिता भी पूर्व में स्वर्गीय दिसम गुरुजी भी पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जो है यहाँ विराजमान रहे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मतलब समझ लीजिए कि 25 वर्ष जब झारखंड के हो गए, तब उनके गांव में उनके दशकर्म के समय में जो उनका रीति रिवाज के माध्यम से उनका अंतिम संस्कार जो किया जाता है, उसके अंतिम संस्कार के बाद जो विधि विधान किया जाता है, तो उसके लिए जब सीएम साहब अपने गाँव में पहुंचे निमरा, तब वहाँ 10 दिनों में वो बिजली, सड़क और पानी का व्यवस्था करते हैं। तो इस झारखंड राज्य के सीएम का दुर्भाग्य है कि आदिवासी बेटा होने के बावजूद आज भी हमारे कई ऐसे गांव में जो अच्छे कपड़े पहन नहीं सकते, ब्लाउज नहीं पहनते हैं, पीने का स्वच्छ पानी नहीं है हमारे पास, और सड़कें नहीं है, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि घाघरा जो गुमला का प्रकरण रहा कि बच्ची जो थी 19 साल की थी, वो प्रेग्नेंट थी। जब तक कि वो जब प्रसव पीड़ा हुआ, लोगों ने बहंगा से बोह करके उसको लेकर के चिकित्सालय पहुंचे, वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कहा जाए सरकार ने हत्या कर दी उसकी। अब देख लीजिए कि अब चाईबासा में जो एक झोले में एक पिता, एक असहाय पिता, जो गरीब पिता, जो आदिवासी कहते हैं ना लोग कि आदिवासी कौन होते हैं, तो वाकई आदिवासी गरीब होते हैं। ये आपको यही बताना चाहते हैं हम लोग कि वाकई हमारे आरक्षणों का लाभ जो है धर्मांतरित ले रहे हैं, जो शिक्षित है, जो विदेशी फंडों के द्वारा मिशनरियों के मिशन को पूरा करने वाले लोगों के पास जा रहा है। इसीलिए हम डिलिस्टिंग चाहते हैं। अब देखिए उस पिता की क्या गलती थी। अब देखिए इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का जो एकदम बेहुदगी का जो रहा, उनका जो बयान रहा कि वो एक पिता जो है उनको सीने से लगा के लेके जाना चाहिए था, लेकिन वो आदिवासी समाज के प्रति उनका जो व्यवहार है, उनकी जो सोच है, वो घटिया मानसिकता है, वो दर्शाता है। और ये इस झारखंड सरकार के मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे इस राज्य के मुखिया कहा जाए, मुखिया मतलब यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, एक आदिवासी बेटा होने के बावजूद किस तरीके से वो लगातार देखिए कि बालू माफिया, कोयला माफिया, पत्थर माफिया, किस तरीके से आवाज उठाने वाले सूर्य नारायण हांसदा भाई का फेक इनकाउंटर कर दिया गया। और उसमें नाम आया सीएम साहब के जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उसका नाम आया। और एक प्रकरण था जो कर की रूपा त्रिकी का प्रकरण था, उसकी हत्या का भी नाम इसी पे आया था। ऐसे ऐसे थी खनन माफियाओं को वो शरण दे करके रखे हैं। आप देखिए ना कि चतरा में वे अभी उलगुलान करने के लिए गई थी कि माइंस को बंद करना चाहिए, क्योंकि माइंस के अंतर्गत जो है कोई भी स्कूल नहीं होना चाहिए, जो 500 मीटर की दूरी के बाद ही उनका जो घर होना चाहिए। लेकिन 500 मीटर के अंदर एक स्कूल आ रहा है, घर आ रहा है, लेकिन इस सरकार की मनमानी और दबदबा और इतनी घटिया मानसिकता देख लीजिए कि सीओ आए, बोले कि बंद हो जाएगा, सीओ ने आश्वासन दिया बंद हो जाएगा, उसके बावजूद अभी हम लोग दूसरे दिन, जैसे ये लोग हम लोगों को जान गए कि आश्वासन दे दिए, ये लोग दूसरे दिन चालू करवा दिए। अब सीओ साहब को फोन लगाया मैंने, तो सीओ साहब कहते हैं कि मेरा टेरिटोरी में नहीं है। तो फिर आपका टेरिटोरी में नहीं था तो हमें आश्वासन, झूठा आश्वासन देने के लिए क्यों आए? मतलब ये खेल कहां से हो रहा है? मतलब इसका मुखिया, इस झारखंड राज्य का मुखिया है तब तो हो रहा है। आज सब वाही ले रहे हैं, सब नेता मंत्री के लोग जो है वाही लेंगे कि पेशा लागू हो गया, पेशा लागू हो गया। कौन डीआईजी, ये जो डीआईजी ग्राउंड के पास जो हमारे रैयती लोग हैं, जिन्होंने खुद रिम्स को अपनी जमीन दान कर दी, खरीद बिक्री करने वाले लोग जो वहां पे खरीद करके नगर निगम के द्वारा जो टैक्स दे करके ये बोलिए, या तो फिर वहां पर नक्शा पास करके बोलिए, या तो उनका रसीद जो अप टू डेट की बात करिए, जो सरकार को राजस्व देना चाहिए उन्होंने दिया। उनका घर टूट गया, चलिए सरकार उसको देगी। लेकिन वो रैयतों का क्या, जो कि ऑलरेडी इन लोगों ने जो वहां रिम्स को जमीन दिया है, जो उनकी अपनी जमीन थी वो भी छीन गई उनसे। उन गरीबों का झोपड़ी भी तोड़ दिया गया। तो कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं?
तो अगर ये बार बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है इस भारत देश का जो संविधान के अंतर्गत आने वाला न्याय का मंदिर को लगातार इस झारखंड राज्य में अगर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, तो दुर्भाग्य है इस झारखंड राज्य के मंत्रिमंडल का, इस विधायक का, इस विधानसभा का। तो यहाँ तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए था। जब इन लोगों से नहीं हो रहा है, लगातार जो है हस्तक्षेप करके जो है कि इस भारत के संविधान की मान रखने वाले लोग ही अवहेलना कर रहे हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि इस झारखंड के राज्य के मुखिया को वो एक बार कहते कि हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कहते कि यहाँ पर जो है रैयतों का वास है, यहाँ 1 महीने का मोहलत दिया जाए, कुछ पेपर्स देखा जाए, इस पे जांच हो रही है, तो अगर हो सकता था रुक जाता, टूटने से बच जाता। लेकिन कल मैं देखी इस ठंड में भी, अरे गर्मी में तोड़ता तो कोई बात भी था। आज एक बच्चे को पेट्रोल पंप से वो देखा उन्होंने कि वहां एक गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, तो आप मार्मिक होकर के ट्रोल हो गए, आप वाहवाही ले ली आपने कि आप हम आदिवासियों के हितैषी है। लेकिन वहां डीआईजी ग्राउंड में जो 17-18 बच्चे जो है, जहां का लाइट बिजली बिल भी वो देते थे, सरकार को टैक्स देते थे, पैसा देते थे, आज बिजली भी जो है कि बाहर जल रहा है, लेकिन उन जहां पढ़ता है वो लोग, वहां पर बिजली भी नहीं है। किस तरीके से वो लोग पढ़ रहा है। महिलाएं जो हैं बाथरूम तक तोड़ दिया गया है, कहां जाएंगी। जब इस झारखंड राज्य में आदिवासी महिलाओं का आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, आदिवासी मुखिया होने के नाते, इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री होने के नाते, तो दुर्भाग्य है। स्वतः आपको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये सत्ता का खेल बंद करना चाहिए। आपके पिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आपकी पत्नी विधायक है, आपका भाई विधायक है, आपके स्वर्गीय भाई की पत्नी विधायक रही, लेकिन आप अपने गांव का उद्धार नहीं कर पाए। 25 सालों में तो 25 गांव आप एक कहा जाए कि मॉडल गांव नहीं आप बना पाए, जिसमें कि हमारे बच्चों को कंप्यूटर मुहैया करा पाए, वहां के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मुहैया करा पाए, सड़कें मुहैया करा पाए। आदिवासी बच्चों को नेट और जी की जो परीक्षा है, जो जेईई मेंस की परीक्षा होती है, अब तो फ्री में करवा रही है सरकार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हम लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। सबसे ज्वलंत मुद्दा आप देख रही हैं। और हमारा 25 साल हो गया है, कोई भाषा एकेडमी नहीं है यहाँ पे। और जितने भी बच्चों के लिए हॉस्टल्स का जो प्रोवाइड सरकार के द्वारा दिया गया है हॉस्टल्स, उसमें आज तक एक बावर्ची नहीं है। लोग अपना चावल दाल ला करके खुद से खाना बनाते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद संघर्ष कर रहे हैं, लकड़ी बेच करके या फिर अनाज बेच करके माँ बाप पैसे देते हैं तो वो कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए खाना तो मुहैया कराना चाहिए। बच्चों के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे लाइब्रेरी तो मुहैया करानी चाहिए। एक लैब के लिए तो एक लैब होना चाहिए। आजकल तो हमारे बच्चे जानते भी नहीं, बहुत सारे गाँव के लोग, सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग तो ये जानते भी नहीं है कि कंप्यूटर और मोबाइल क्या होता है। लाइट्स नहीं है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग, किस विकास की बात कर रहे हैं। आज हमें उम्मीद है कि पेशा अधिनियम 1996 जो लागू हो गया है, शायद हमारा झारखंड का कायाकल्प और हमारे लोगों का कायाकल्प कर सके। आपने ड्राफ्ट देखा क्या निशा जी? अभी तक देखी नहीं हो। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि शायद चेंजेस की बात है, तो नहीं। मुझे जहां तक उम्मीद है, जिस तरीके से लगातार धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा जो आदिवासी अपने आप को कहते हैं और हमारा आरक्षण जो लगातार खा रहे हैं, इनके द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया है न्याय का मंदिर में, इन लोगों ने भी बार बार दरवाजा खटखटाया है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों से बात हुई हमारी कि नहीं, सो चेंजेस नहीं हुआ है, अगर चेंज होगा तो बवाल कर देंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।